जानिए शिव के प्रमुख स्वरूप श्रृंखला भाग 2। इस भाग में मिलिए उन रूपों से जो शिव की अनंत शक्तियों, रहस्यों और दिव्यता को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आइए आज आपको बताते हैं शिव के आदियोगी स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है क्योंकि वे योग के प्रथम आचार्य और मूल स्रोत हैं। शास्त्रों के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनके दिव्य तेज से सप्तऋषि आकर्षित हुए और उन्होंने योग का रहस्य जानने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें योग के विभिन्न आयामों का उपदेश दिया, जिससे वे सिद्ध बने और संसार में योग का प्रचार किया। इसी कारण भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है। उनका यह स्वरूप आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। आदियोगी की पूजा और साधना करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, आंतरिक शांति प्राप्त होती है, शरीर और मस्तिष्क संतुलित होते हैं, साधना में गहराई आती है, व्यक्ति का चेतन स्तर ऊंचा उठता है, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार होता है, भय, क्रोध और मोह का नाश होता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन का मार्ग है, जिससे मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के भूतेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को भूतेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे समस्त भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियों और गणों के स्वामी हैं। वे उन सभी प्राणियों के रक्षक हैं जिन्हें समाज ने त्याग दिया या जो अदृश्य लोकों में निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब शिव ने ब्रह्मांड की रचना और संहार का कार्य संभाला, तब अनेक अस्तित्वों ने उनके शरण में आकर स्थान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनके स्वामी बन गए। इस कारण वे भूतेश्वर कहलाए। शिव का यह स्वरूप भय और अज्ञात शक्तियों पर विजय का प्रतीक है। भूतेश्वर की पूजा करने से भय, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का नाश होता है। साधना में सफलता प्राप्त होती है, मानसिक संतुलन और आत्मबल बढ़ता है। रात्रि में भय दूर होता है, रोग और शोक मिटते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि भगवान शिव समस्त जीवों के पालनहार हैं। वे प्रेम और करुणा से हर प्राणी को अपनाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के कालेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को कालेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे समय और मृत्यु के स्वामी हैं। वे काल से भी परे हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश और पुनर्सर्जन के अधिपति हैं। शास्त्रों के अनुसार जब महाकाल स्वयं काल के अंत को नियंत्रित करने वाले की खोज करने लगे, तब भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर यह दिखाया कि वे ही काल के भी स्वामी हैं। तभी से वे कालेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। इस स्वरूप में भगवान शिव मृत्यु, जन्म और जीवन चक्र को नियंत्रित करते हैं। कालेश्वर की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, जीवन में शांति और दीर्घायु प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, साधना में सफलता प्राप्त होती है, पितृदोष शांत होता है, मन स्थिर और दृढ़ होता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन भगवान शिव की उपासना करने से भय मुक्त होकर आत्मा मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो सकती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के सर्वेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को सर्वेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के अधिपति हैं। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं में यह प्रश्न उठा कि सबसे महान और सर्वशक्तिमान कौन है, तब भगवान शिव ने अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर यह सिद्ध किया कि वे ही समस्त सृष्टि के नियंता और सर्वेश्वर हैं। शिव का यह स्वरूप संपूर्ण जगत की रक्षा और कल्याण का प्रतीक है। सर्वेश्वर की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, कष्टों का नाश होता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, रोग और दुर्भाग्य दूर होते हैं, आत्मा का परमात्मा से संबंध प्रगाढ़ होता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शिव ही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। वे किसी एक स्थान या व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि सभी के परमेश्वर हैं, जो भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं।
आइए आज आपको बताते हैं शिव के भोलेनाथ स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल, दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब विष निकला जिससे संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उनकी यही सहजता और भक्तों के प्रति स्नेह उन्हें भोलेनाथ बनाती है। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनाते हैं और साधारण भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ की पूजा करने से मन की शुद्धि होती है, कष्टों का नाश होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। वे करुणा और प्रेम के सागर हैं जो अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के अघोर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को अघोर कहा जाता है क्योंकि वे समस्त भय, मृत्यु, मोह और संसार के बंधनों से परे हैं। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, अर्थात जो सरल, निर्मल और निष्पाप है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियां बढ़ने लगी और साधारण लोग भयभीत होकर भटकने लगे, तब भगवान शिव ने अघोर रूप धारण किया और संसार को यह ज्ञान दिया कि कोई भी कर्म, स्थान या व्यक्ति अपवित्र नहीं होता। अज्ञान ही सच्चा अंधकार है। उन्होंने श्मशान में वास करके योग और तंत्र विद्या द्वारा यह सिद्ध किया कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के दो रूप हैं। अघोर स्वरूप की पूजा करने से भूत प्रेत बाधा, भय और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। आत्मबल और साधना शक्ति बढ़ती है। रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शिव ही सच्चे मार्गदर्शक हैं, जो सांसारिक बंधनों से परे जाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। आइए आज आपको बताते हैं शिव के तंत्रेश्वर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को तंत्रेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे तंत्र विद्या के आदिगुरु और संपूर्ण तांत्रिक शक्तियों के स्वामी हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने आदि शक्ति मां पार्वती को तंत्र का ज्ञान प्रदान किया, जिससे साधक गूढ़ रहस्यों को समझकर आत्म साक्षात्कार कर सकें। शिव ने योग, मंत्र, यंत्र और तंत्र की साधनाओं को प्रकट कर सिद्धियों और मोक्ष का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि वे तंत्र के स्वामी तंत्रेश्वर कहलाए। उनका यह स्वरूप साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शक्ति और सिद्धि का प्रतीक है। तंत्रेश्वर की पूजा करने से तंत्र बाधाएं समाप्त होती हैं, साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है, आत्मबल और मानसिक शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा और भय दूर होते हैं, दुर्भाग्य, आर्थिक संकट और रोगों से मुक्ति मिलती है। यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि तंत्र साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि आत्मज्ञान और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग भी है। जो व्यक्ति इसे शिव की भक्ति और मर्यादा के साथ अपनाता है, वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझकर मुक्त हो सकता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के शंकर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। भगवान शिव को शंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे निराकार शिव के एक साकार रूप हैं, जो शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं और वे सूक्ष्म लोक में रहते हैं। शंकर वह रूप है जिसमें शिव सृष्टि के कल्याण हेतु स्वयं को प्रकट करते हैं। यह रूप परम करुणामय, सर्जनहार और पालनहार का प्रतीक है। शंकर रूप में शिव ने संसार के लिए त्रिगुणात्मक शक्ति को संतुलित किया। ब्रह्मा द्वारा रचना, विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा संहार का कार्य होता है, परंतु संहार भी कल्याण के लिए होता है, इसीलिए उन्हें शंकर यानी कल्याणकारी कहा गया। यह रहस्य दर्शाता है कि विनाश भी एक नए आरंभ का माध्यम होता है। शंकर रूप की पूजा करने से जीवन में दुखों का नाश होता है, परिवार में सुख और शांति आती है, मानसिक और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, रोग और भय दूर होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। श्रावण मास, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि पर शंकर जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से शंकर की आराधना करता है,
उसका जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के त्रिपुरारी स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। त्रिपुरारी भगवान शिव का वह स्वरूप है जिसमें वे 3 पुरों यानी 3 असुर नगरों का संहार करने वाले रूप में प्रकट हुए। त्रिपुर नामक 3 नगर असुरों द्वारा आकाश, पृथ्वी और पाताल में बनाए गए थे। ये तीनों नगर अधर्म, अहंकार और अत्याचार के प्रतीक बन गए थे। जब देवता इनसे भयभीत हो गए तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर एक दिव्य रथ की रचना की। शिव ने धनुष उठाया और एक ही बाण से तीनों पुरों का नाश कर दिया। तभी से वे त्रिपुरारी कहलाए। यह रूप इस रहस्य को प्रकट करता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। त्रिपुरारी स्वरूप की पूजा से अहंकार, राग, द्वेष और नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत होता है। जीवन में संतुलन, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति आती है। त्रिपुरारी शिव की आराधना से शत्रुओं का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, कार्यों में सफलता और विजय प्राप्त होती है। दीपावली की रात्रि पर इस स्वरूप की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आइए आज आपको बताते हैं शिव के गंगाधर स्वरूप के बारे में तथा यह रूप इन्हें कैसे मिला। गंगाधर वह दिव्य स्वरूप है जिसमें भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। जब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया तब ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजा, परंतु उसकी वेगवती धारा से धरती का विनाश निश्चित था। तब भगवान शिव ने करुणा पूर्वक उसे अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उसकी धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार वे गंगाधर कहलाए। यह स्वरूप दर्शाता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि पालक और कल्याणकर्ता भी हैं। गंगा ज्ञान, शुद्धता और मोक्ष की प्रतीक है और जब वे शिव के शीश पर विराजमान होती हैं, तो वह रूप अत्यंत मंगलकारी बन जाता है। गंगाधर रूप की पूजा से पापों का नाश होता है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, संतान सुख, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार, गंगा दशहरा और श्रावण मास में इस स्वरूप की पूजा विशेष लाभदायक मानी जाती है। जो भी श्रद्धा से गंगाधर की आराधना करता है उसके जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्यता का संचार होता है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।